सबको मेरा नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश, आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल हम जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्या को पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं अध्याय 4। तो चलिए आज हम इसका जो तीसरा पद है उसको पढ़ेंगे। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्या से ली गई हैं। तो प्यारे बच्चों, वह अपने जीवन की कहानी को किसी को भी नहीं सुनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे दूसरों को सुख पहुंच सके, इसलिए वो अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वो कहते हैं कि उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है बच्चों, सपने में भी जिस सुख का अनुभव कर वह अपनी नींद से जाग गया था, वह भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, वह सुख देने वाला उसके आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। उस स्वप्न में भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। जो स्वप्न में उनके सुख और प्रेम का आधार बना था वो कैसा था? बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर अपने सुहाग की मधुरिमा को लेकर प्रकट होती थी। ठीक है, कहने का भाव यह है बच्चों कि उसके गालों में प्रातः कालीन लाली और शोभा विद्यमान थी। जो कवि का प्रियतम था, उसके जो गाल थे वो उस प्रकार लाल थे, जैसे प्रातः कालीन सूर्य जब उगता है तो उसमें लालिमा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उसकी जो यादें हैं वो थके हुए मुसाफिर के रास्ते की, पथ की क्या बनी है? संभल या सहारा बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब तुम क्या उस मेरे अंतर मन की गुदड़ी रूपी सिलाई को, ठीक है, उधेड़ कर छिपे हुए रहस्य को निकालना चाहते हो या देखना चाहते हो। ठीक है, कहने का भाव यह है कि उस रहस्य को कभी अपने भीतर ही रखना चाहता है, वह उसे दूसरों के साथ व्यक्त नहीं करना चाहता। प्यारे बच्चों, उन्हें नहीं लगता कि उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है कि दूसरों को सुना सके। जो थोड़ा बहुत है भी उसे वो सुनाना नहीं चाहते हैं, उसे वो अपने जीवन में सहारे के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कथाएं होता है कहानियाँ, मौन होता है चुप। ठीक है बच्चों, आत्मकथा मतलब अपनी कहानी, व्यथा मतलब पीड़ा। ठीक है, तो छोटे से जीवन, कवि मानता है कि उनका जो जीवन है वो छोटा सा है। जीवन ऐसे भी छोटा ही होता है बच्चों। छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे कहूँ। ठीक है, इससे तो अच्छा है कि मैं चुपचाप औरों की ही कहानियाँ सुनता रहूँ। ठीक है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा,
उन्हें लगता है कि मेरी ये जो दुख भरी कहानी है उसे सुनकर, जो मेरी भोली भाली आत्मकथा है, मतलब अपने बारे में जो मैं कहूँगा, उससे किसी को सुख प्राप्त नहीं होगा बल्कि सभी को दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं इसे दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और ऊपर से उन्हें लगता है कि अभी समय भी नहीं है और उनकी जो मौन पीड़ा है वो अभी थक हार के सो गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछूंगी, आपने उनके उत्तर देने, उसके पश्चात खुद प्रश्न बनाने और उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। अवतरण में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। कहने का भाव क्या है, ठीक है। कवि अपनी कथा को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनकी पीड़ा भरी कहानी को सुनकर कोई भी सुख प्राप्त नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप दूसरों की ही कहानी सुनना चाहते हैं, अपनी नहीं सुनाना चाहते, ठीक है बच्चों। तो कवि दूसरों की कथाएं किस प्रकार सुनना चाहते हैं, आपने देखा, वो मौन रहकर चुपचाप उनकी कहानियां वो सुनना चाहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कवि ने क्यों लिखा है कि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो मौन, उनकी जो पीड़ा है वो चुपचाप क्या थक हार के सो गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। कवि ने प्रश्न चिन्हों के प्रयोग से शिल्प में किस विशिष्टता को प्रकट किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कवि ने प्रश्न चिन्हों के प्रयोग से अपनी विनम्रता को प्रकट किया है। किसको प्रकट किया है प्यारे बच्चों, अपनी विनम्रता को प्रकट करने में वो सफल हुए हैं। साथ ही कवि ने इनसे अपने पाठक या श्रोता की जिज्ञासा में भी वृद्धि की है, ठीक है प्यारे बच्चों। कवि ने अपनी नकारात्मकता को प्रकट न कर क्या किया, उसमें प्रश्न चिन्हों के कथन को नाटकीयता का गुण प्रदान कर दिया है, ठीक है, ताकि लोगों को लगे, जिज्ञासा बने कि आगे क्या है, क्या वो सुनाना चाहते हैं। तो आज के दिन के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। कल हम फिर इनके प्रश्न अभ्यास के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपने इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं, अगर कोई समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना है। धन्यवाद।